नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर ज़िला के अखाड़ा घाट में हैं और इसी जगह से हम गुजर रहे थे। काफ़ी सारा बैट बॉल जो है बैट टंगा हुआ था, लगा कि यहाँ रुकना चाहिए और जब यहाँ रुके तो पता चला कि यह एक बोचहां विधानसभा के स्वतंत्र प्रत्याशी नरेश कुमार के इंदिरा सेवा संस्थान है। और जब ये संस्थान को हम देखें तो यहाँ रुके और रुकने के बाद हमें लगा कि नहीं, इस खबर को दिखाना चाहिए और जनता के बीच में नरेश कुमार जी की क्या सोच है कि और क्या पकड़ है, इसको भी हम दिखाएंगे। फिलहाल जो अंदर जो पेशेंट हैं, जो लोग यहाँ दिखाने आए हैं, लगभग यहाँ पर प्रतिदिन लगभग हज़ारों पेशेंट यहाँ दूर दूर से आते हैं। ये भी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? फिरोचा। कौन ब्लॉक हुआ? गाय घाट ब्लॉक से। इलाज कराने के लिए आए हैं आप लोग? अच्छा, आप कहाँ से हैं? फिरोचे से। ये गाय घाट के ब्लॉक से आप लोग, ये लोग आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस इंदिरा सेवा संस्थान के जो वर्तमान संस्थापक हैं, ये लगभग 20 सालों से ये संस्थान चल रही है और वर्तमान संस्थापक जो नरेश कुमार जी हैं, बोचहां विधानसभा से स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, ठीक ना, स्वतंत्र प्रत्याशी हैं। और ऐसे स्थिति में यहाँ जो पेशेंट लोग जो ठीक होकर जा रहे हैं, हमारी उनसे भी बात होगी और सारी बातों को रखेंगे। हाँ, आप लोग कहाँ से? घर कहाँ हुआ? पटियासा, बोचहां विधानसभा में। हाँ, अभी जहाँ आए हैं आप, इस नरेश कुमार जी के हॉस्पिटल पर आप लोग हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव यही कहेंगे हम कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, गरीब को बहुत सहारा देते हैं। हाँ। बहुत अच्छा से इलाज करते हैं। हाँ। और गरीबी का गरीबी समझते हैं कि हाँ। ये गरीबी ये मर जाएगा, इसका हम इलाज करके अच्छा से ले जाते हैं। अच्छा, घर इनको पहुंचा देंगे। तो इनको बोचहां में इस बार मौका दीजिएगा क्या आप? हाँ, हम लोग मौका दे सकते हैं। जो इतने बड़े बड़े पार्टी के नेता खड़े हैं, उनको सबको हम देंगे मौका। सबको एक ही बार मौका दे दीजिएगा। सबको मौका दे सकते हैं। पार्टी है अब इनका हम सहारा कर रहे हैं, हमको ही सहारा इनका ज्यादा हम देंगे। इनका सहारा हम हमने दिया है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा अमीना। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? सिपापुर। क्या कहिएगा? कस के बोलिए, आवाज और सारी महिलाओं को सुनाना है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ बहुत दिन ही से इलाज करवा रहे हैं। अच्छा। हर चीज़ का यहाँ हमको सुविधा मिला गया है। अच्छा। हम यहाँ ऑपरेशन भी करवाए हैं, उस टाइम में भी बहुत ही अच्छा सुविधा मिला है। हाँ। हम चाहते हैं जो भी पेशेंट यहाँ से आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। अच्छा। हम चाहते हैं इस बार भैया यहाँ से जीतने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जो मेरा जीत जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूलजहां खातून। घर कहाँ हुआ? सिपाहीपुर। ठीक है। हाँ, कुछ लोग और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? यहाँ यहीं पर आते हैं, अहियपुर में। ये जो इंदिरा सेवा संस्थान के जो मालिक हैं वर्तमान नरेश कुमार जी, आप लोगों की बीमारी को ही ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे विधानसभा को ठीक करने के लिए उतरे। पैसा रहे न रहे वैसे कोई अति नहीं है, पहले पेशेंट को अच्छा करके ही जाने देते हैं। अच्छा। गरीबी अमीरी माने उनको अति में नहीं है। हाँ। जितने भी गरीब है, हाँ। गरीब के बहुत देते तो इस बार उनको मौका आप लोग दे रहे हैं क्या? बहुत अच्छा। हाँ, देंगे, मौका देंगे। वही होना चाहिए। चुनाव के दिन जो 500 लेकर लोग बदल जाता है, तो उसके लिए क्या कहिए? नहीं बदलना है। नहीं बदलना है, पक्का ही। इतना बड़ा नेता जो घूम रहा है उजरा कुर्ता पहन के, उसके लिए क्या कहिए? घूमने दीजिए ना। हाँ। जो भ्रष्टाचार है सो आदमी नहीं दिखता है थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी। कहाँ घर हुआ? घर हुआ कटरा। हाँ, क्या कहिएगा आप? कहाँ घर हुआ? विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, क्या है यहाँ के जो मालिक है वो चुनाव लड़ रहे हैं, नरेश कुमार जी, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, हम लोग का बहुत सेवा करते हैं। हम लोग यहाँ बहुत दिन से इलाज करते हैं तो पैसा नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं पैसा, लेकिन सही उचित होना चाहिए और नाजायज पैसा नहीं लेते हैं। तो इस बार जो चुनाव में खड़े हैं तो मौका दे रहे हैं क्या आप? दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मैंने बोचहां विधानसभा क्षेत्र में कई हजार महिला और पुरुषों को निःशुल्क, और कभी कभी तो ऐसा भी समय आया कि उनके पास पैसा भी नहीं रहा, फिर भी हमने उनके इलाज किया है। और ये तमाम जो लोग शारीरिक स्वस्थ हुए हैं, बीमारियों से दूर हुए हैं और हमारी सुविधा प्राप्त कर चुके हैं, वह हमारे कैडर वोटर हैं और उनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अगर वो लोग मुझे मौका देंगे तो। अभी हम बोचहां विधानसभा के स्वतंत्र प्रत्याशी नरेश कुमार जी के सामने हैं
और यहाँ पर इंदिरा सेवा संस्थान में पहुँचे हुए हैं, अभी फील्ड से आए हैं और बहुत भाग्य से जो है हमें मौका मिले कि हम इनके विचारधारा को जाने सुने। चूँकि सवाल हम आज इनसे जो करने वाले हैं वह सवाल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बोचहां की जनता कर रही है, और बोचहां की जनता जानना चाहती है कि लोकतंत्र में जो उनके नौकर आने वाले हैं, जो उनकी सेवा करने वाले हैं, वह नौकर कैसे हैं। हो सकता है वो नौकर बेरुपया हो सकता है कि वह नौकर जो है अरबपति हो सकता है वो नौकर जो है सूट बूट वाला हो, या हो सकता है वो नौकर जो है लाल बहादुर शास्त्री की तरह फकीर हो। अब ये क्या है वो हम जनता के सामने लाने वाले हैं, फकीर हैं या सूट बूट वाले हैं, और कड़ी सवाल होगी और कड़ा जवाब हमारे बोचहां विधानसभा की जनता के सामने इनकी रखी जाएगी। राम नरेश जी, नरेश कुमार जी, आप हमारे कैमरे पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी चीज यह है जी कि आप इंदिरा सेवा सदन संस्थान जो पिछले 20 वर्षों से चला रहे हैं जी, और जाहिर सी बात है कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र में ही आपका ये संस्थान है। प्रतिदिन लगभग 500-1000 लोगों की आप स्वास्थ्य को ठीक करते हो। जी जी जी, इतने लोगों का आना जाना रहता है, आना जाना रहता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है जी। फिर राजनीति में आप किसको ठीक करने चले आए हैं? राजनीति की जहाँ तक बात है सर, राजनीति को लोग तरह तरह का नाम देते हैं। अच्छा, राजनीति का सही मतलब है कि राजनीति आप ऐसा कीजिए जिससे समाज का सुधार हो सके। ठीक है। स्वास्थ्य सेवा से लेके बहुत तरह की सेवाएं हैं, हाँ। जिस पर जो है काम होना चाहिए। हाँ। इसलिए मैं राजनीति में आया। लेकिन सबसे एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जी, आप किसी न किसी प्रशिक्षण केंद्र से डिग्री प्राप्त किए होंगे जी, और बिना प्रशिक्षण लिए हुए कोई भी काम संभव नहीं होता। जी जी जी। तो राजनीति का प्रशिक्षण आप कहाँ से लिए हैं? राजनीति का प्रशिक्षण जो है अपने समाज से उठाने के लिए, जो हम बोचहां विधानसभा में रह रहे हैं, अच्छा, या मुजफ्फरपुर की धरती पर, हाँ, या जहाँ भी जाते हैं वहाँ हाँ, देखते हैं। हाँ, तो राजनीति बुक के अलावा, हाँ, राजनीति शास्त्र जो है किताब के अलावा हाँ, रोड पे अपने समाज में दिखता है, वो हम देखते आ रहे हैं शुरू हाँ। से। अब हमारा ये कड़वा सवाल आपसे ये है जी कि जहाँ पर जी बड़े बड़े योद्धा जी, उतरे हुए हो, सही है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि ये विधानसभा उपचुनाव है, हाँ, उपचुनाव है, सही और कह रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े महारथी उतरे हुए हैं एक व्यक्ति को जीत हासिल कराने में। सही है। आरजेडी का भी परिस्थिति ऐसा ही है, विपक्ष के बहुत बड़े नेता आए हुए हैं अपने प्रत्याशियों को जीत कराने के लिए, आए हुए हैं। और यहाँ तक कि कहें कि तीसरे नंबर की जो पार्टी अभी बोचहां में है, चाहे वो मंत्री पद हो या नहीं हो, लेकिन एक बहुत बड़े चेहरा है सनफ मला मुकेश सहनी जी जी, वो भी अपने प्रत्याशी के लिए फील्ड में कूद चुके हैं। एकदम। इतने बड़े बड़े योद्धा के बीच में आप कैसे सही सलामत रहेंगे? देखिए, जहाँ तक सही सलामत की बात है, जी, लोकतंत्र है हमारा भारत देश जो है, लोकतंत्र है। हाँ। यहाँ हर आदमी आज़ाद है अपनी इच्छा से जीने के लिए, बिल्कुल, है ना। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, हाँ, चाहे हम हो या कोई हो। हाँ, हमारी आंतरिक इच्छा थी, उस इच्छा से जो है हम अपने आप आए हैं, और इतना इंदिरा सेवा संस्थान के माध्यम से जो लोगों का हम सेवा करते आए हैं, हाँ, लोगों के विचार से मैं आया हूँ। मेरा खुद का विचार तो था ही, लेकिन लोगों का ज़्यादा ये है। ये पूरा समाज मिलकर के हमको बोला कि नहीं, आपके जैसे लोगों को राजनीति करना चाहिए, समाज का भला होगा, कुछ ना कुछ जो है बदलाव तो आएगा। तो किसी समाज का भला करने के लिए किसी न किसी का तो बुरा आपको करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि भला करने के लिए बुरा करना हो। अपना श्रीमान युद्ध भूमि में जी, रावण भी एक विद्वान पंडित थे, जी जी थे, और राम भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एकदम। लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी की तो बुराई करनी पड़ी। बाली और सुग्रीव के युद्ध में भी यही घटना घटी हुई है। जी जी जी। तो फिर आपको भी तो किसी न किसी को जो है हराना होगा, तभी तो आपको जीत होगी, तभी तो आप सुधार कर पाएंगे। बोचहां विधानसभा में 13 प्रत्याशी हैं, अच्छा, जिसमें हम हैं। तो हम तो अपनी लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं कि जीत हमारी हो। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरह से कि जीत आपकी हो, एकदम होगी। लेकिन हार तो किसी की होगी, तब ना आपकी जीत होगी जी। एकदम होगी। तो अब ये जरा बताइए मुझे जी कि अभी आप रनर में जो है 3 प्रत्याशी को तो पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है, और तीनों में चौथे आप हैं। आपका जो भी बहुत सारे हमने भी
ग्रामीण सर्वे किया है तो आपका भी लगभग हर घर में कहीं ना कहीं चर्चा है एकदम। और चर्चा इसलिए है कि जो लोग नाम ले रहे हैं उसको आप ठीक किए हैं बीमारियों से, एकदम आप बीमारियों से ठीक किए बीमारियों से हैं, ठीक इसलिए किए। वो लोग आपका नाम ले रहा है। जी जी जी। तो अब मेरा ये मानना है कि ये जो 3 जो लोग हैं इनके प्रति जनता की क्या सोच है और ये आपके विरोधी पक्ष है या सपोर्टर है? सपोर्टर तो नहीं हो सकते हैं, अच्छा। विरोधी ही हैं। विरोधी हैं जी। तो ये विरोधी कभी चाहेंगे कि आप जो है यहाँ की सत्ता पर आप चले जाइए? कभी नहीं चाहेंगे वो। तो फिर आप उनके प्रति क्या चाह रहे हैं? उनके प्रति क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। और हम अपनी ताकत का आजमाइश अपने से कर रहे हैं। एस जी का कहना यह है कि हमारे साथ बीजेपी ने गद्दारी किया, ठीक है। और जनता जो है इस बार बीजेपी को जवाब देगी, यानी उनको कुर्सी मिल जाएगी तो जनता ने जवाब दे दिया बीजेपी को। जी जी जी। लेकिन यहीं पर आरजेडी का कहना यह है कि घर वापसी जी। तो घर वापसी के लिए जो है वो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को खड़ा किए हैं एकदम। और उसी जगह पर बीजेपी का कहना यह है, उनके जो प्रत्याशी का कहना यह है कि हमने देश बदला है, इस बार बोचहा भी बदल देंगे। जी जी जी। तो अब इन पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक बदलने की बात है। अभी मेरे अलावा जो भी लोग फील्ड में हैं, हाँ। विधानसभा में जो लड़ाई कर रहे हैं, हाँ। चाहे बेबी कुमारी जी हो, हाँ। या अमर पासवान जी हो, हाँ। या गीता देवी हो, हाँ। ठीक है ना। सब लोग का जो है राजनीतिक जो है लगाव रहा है। हाँ। अच्छा खासा दिन लोगों का बीता है। हाँ। तो बदलाव अगर करना रहता लोग तो बदलाव दिखता। अच्छा। जनता के बीच उनकी बदलाव किसी को नहीं दिखा आज तक। तो क्या लगता है कि जनता स्वतंत्र प्रत्याशी पर विश्वास कर रही है? एकदम कर रही है, क्योंकि वो जनता पूछना की जो जनता है सबको आजमा चुकी है, सबको देख चुकी है, किसी को कुछ दिन, किसी को ज़्यादा दिन, सबको देख चुकी है, सबकी नीति उनको पता है। जनता चाहती है कि नहीं, जो स्वतंत्र कैंडिडेट हैं, जो निर्दलीय हैं, जो अच्छे छवि के हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, हम उनको ला करके बोचहा के बीच में विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप क्या घोषणा करते हैं? जनता आपके प्रति क्या सोचती है और आप जनता के प्रति क्या सोचते हैं? जनता इंदिरा सेवा संस्थान के माध्यम से, ये संस्थान हमको गिफ्टेड है, जो गिफ्ट में मिला है हमको, इस चीज़ का एहसास है। और ये बोचहा विधानसभा ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरपुर के बाहर लोग भी हमको जानते हैं कि हम इस संस्थान को, जो गिफ्ट हमको मिला, और इस संस्थान को, मेरा एक ही मिशन है, ये संस्थान जितना बड़ा हो सके, लोगों को सेवा दे दे के संस्थान को बड़ा किए हैं। ये तो स्वास्थ्य के मामले में जितना बड़ा हो सके पूरे हिंदुस्तान का आप जो है बीमारी ठीक कर दीजिए। जी। लेकिन अभी राजनीति में जो आप उतरे हुए हैं, जी। वो जो बीमारी है उसको कैसे ठीक कीजिएगा? उसको भी ठीक करेंगे ना सर, एहसास है हमको, उसको भी ठीक करेंगे। उसको भी आप ठीक कर एकदम दीजिएगा, ठीक लेकिन करेंगे। जनता मौका देगी तब ठीक करेंगे ना। स्वाभाविक है। हाँ। हमको उस जगह पे जनता बैठाएगी तब ना हम फैसला कर पाएंगे। क्या विशेष, अगर मान लीजिए कि जनता इस बार बेबी कुमारी का भी एक समय था कि जब उनको निर्दलीय चुनाव किया गया, उस समय भी ये पार्टी दल उपस्थित थी। हाँ। और कोई ना कोई कैंडिडेट था। जी जी। सारे वो चेहरे थे। एकदम। फिर भी बोचहा की जनता ने बेबी कुमारी जी को मौका दिया, सभी को बीच में से निकालकर स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में। जी। ये बोचहा का इतिहास बना है। सही है। और इस बार भी अगर कहीं ऐसा इतिहास बन जाए जी कि सबको छोड़कर और नरेश कुमार जी को मौका मिल जाए, जी जी, वैसे स्थिति में पहला मिशन क्या होगा? पहला मिशन हमारा रहेगा रोजगार का, अच्छा। स्वास्थ्य का, अच्छा। शिक्षा का, हाँ। ये सब रहेगा। लघु छोटे छोटे उद्योग लगाने का, अच्छा। ये सब हमारे नीति में मतलब रखा हुआ है प्लान करके कि जनता अगर हमको चुन के रखती है। इतना तय है कि अभी तक जो बोचहा विधानसभा में नहीं हुआ है, लोगों ने नहीं देखा है, वो देखने को मिलेगा। जी, बदलाव होगा जी। और हम जनता के बीच में जा करके उनसे पूछ करके उनका क्या कष्ट है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम, सबको पूछेंगे। और उनकी नीति को, चूँकि मेन तो जनता ही है, जनता का जब हम फील्ड में जा रहे हैं, सब जनता मालिक का ये शिकायत है कि जो लोग भी चुन के जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं, एक बार 5 साल पर दिखते हैं। और ये हम लोग भी देखते आ रहे हैं। पूर्व में बेबी कुमारी जब विधायक थी, हम लोग को रोड में ही रोड पानी लगा हुआ था। और मोहल्ला के लोग, चूँकि हम संस्थान चलाते हैं तो सब लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि विधायक जो हमारी हैं उनको यहाँ विधायिका को बुलाया जाए, स्वागत किया जाए, और हम लोग अपना जो कष्ट है रोड का रखा जाए। हमने उनको निमंत्रण दिया, समाज के सब लोग आए, सब लोग बैठे। पूर्व की बात मैं बता रहा हूँ यहाँ। और उनका जो है ऐसे कि स्वागत करने के बाद हम लोगों ने मिलकर उनको अपना रखा है कि रोड हम लोग का
पानी में डूब जाता है, बाढ़ आ जाती है, रोड बनवा दिया जाए। उन्होंने वादा किया कि हाँ हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद उनके जो इंजीनियर हैं, जो दल हैं, सब लोग आकर के टीम फीता तक डाल दिए। मोहल्ला वाले को विश्वास हो गया कि अब रोड बन जाएगा। पता चला कि सब है ना, अभी आकर कुछ दिनों में पता चला, जैसा मोहल्ले वाले लोग बता रहे थे कि बेबी कुमारी ने इस रोड को कहीं और शिफ्ट कर दिया। और क्या हकीकत है, जनता बोल रही है, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। सुनी सुनाई बात है ना, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करता, लेकिन लोग जो बोलते हैं कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें होती है, क्योंकि जनता झूठ नहीं बोलती। जनता झूठ नहीं बोलती। अभी हमारे साथ 91 विधानसभा के भावी प्रत्याशी नरेश कुमार जी को आप लोग सुन भी रहे हैं, और इनका सोच यह है कि मैंने एक कसम खाई थी कि लोगों की शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करेंगे। लगभग इसमें कामयाबी इनको हासिल भी हो गई। पिछले 20 सालों से इंदिरा सेवा संस्थान चल रहा है, लेकिन राजनीति में जो बीमारियां अभी फैली हुई है, और उसी बीमारियों को ठीक करने के लिए या राजनीति में पहली युद्ध भूमि की योद्धा के रूप में उपस्थित हैं। फिलहाल हमारा जो यह खबर जो दिखाने का है, किसी भी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ को जनता तक पहुंचाना और प्रत्याशी के आवाज़ को जनता तक पहुंचाना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।